Hello everybody, welcome back children, welcome back to our channel Maths Together. Okay children, as I told in the previous video, जैसा कि मैंने previous video में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. So let us now write down the name of the chapter first. Chapter is speed, time and distance. Now here you can see there are three words: speed, time and distance. We'll first see what is this speed. Now जब हम बुक में पढ़ते हैं तो हमें एक सेंटेंस मिलता है, एक डेफिनेशन मिलता है स्पीड का. अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट per unit time. What is speed? Speed of an object is the distance covered by it in unit time. Now here two words are very important in this definition. One is the distance, other is the time. Okay, now डिस्टेंस एंड टाइम दी एज आई टोल्ड यू, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है. ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जिसको हर बच्चे के लिए समझना इतना आसान नहीं है, तो हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. ठीक है. स्पीड, जब भी हम किसी व्हीकल से कहीं जाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके स्पीडोमीटर में स्पीड शो करता है. ठीक है. जो स्पीडोमीटर में स्पीड शो करता है वो एक यूनिट में शो करता है, वो होता है किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो किलोमीटर पर आवर में हमें वो स्पीडोमीटर में स्पीड दिखाई देता है. तो हम चलिए देखते हैं कि स्पीड हमें दिखाई देता है किलोमीटर पर आवर में. अब यहाँ ये किलोमीटर जो है, वो किलोमीटर किस चीज का यूनिट है? किलोमीटर यूनिट है डिस्टेंस का. बाई आर. आर किसका यूनिट है? आर यूनिट है टाइम का. तो हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस बाई टाइम. तो स्पीड क्या हुआ? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. दैट मीन्स वही डेफिनेशन मिल गया जो हमने पहले पढ़ा था. डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सॉरी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट टाइम. मतलब स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस. एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस, एक डेफिनेट डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है, उससे हमें मिल जाता है स्पीड. स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. नाउ चिल्ड्रन, स्पीड जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं. अब अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ा तो क्या करेंगे हम? डिस्टेंस, टू फाइंड द डिस्टेंस व्हाट वी हैव टू डू? स्पीड इनटू टाइम. व्हेन वी मल्टीप्लाई स्पीड एंड टाइम वी गेट द डिस्टेंस. Okay, now in case we have to find the time, अगर हम टाइम फाइंड करना है तब हम क्या करेंगे? To find the time we have to divide the distance by speed. जब हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमारा टाइम मिल जाता है. Okay, so these are the three formulas. One, this is the formula to calculate the speed, distance by time, to calculate the distance, speed into time, and to calculate the time, distance by speed. ओके बच्चों, हम जो भी स्पीड हम स्पीडोमीटर में देखते हैं वो किलोमीटर पर आवर में रहता है, या कहीं कहीं किसी व्हीकल का, ऑब्जेक्ट का स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में भी दिखाई देता है. तो बेसिकली यही तो यूनिट होता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. Okay, now we'll see how to convert the speed
from kilometer per hour to meter per second and from meter per second to kilometer per hour. Let us see how to convert the speed from kilometer per hour to meter per second. We'll do conversion from kilometer per hour टू मीटर पर सेकेंड। जब भी किसी भी स्पीड को हमें किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड हमें दिया हुआ है और उसे हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, देन व्हाट यू हैव टू डू, किलोमीटर पर आवर को जब भी हमको चेंज करना होता है मीटर पर सेकेंड में, वी मल्टीप्लाई दैट बाय 5/18। हम क्या कर देते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 5/18 आया कहाँ से, सबसे पहले वो जानने वाली बात है कि ये हम 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है और आवर को सेकेंड में चेंज करना है, तभी हमें ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में मिलेगा। तो चलो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर देते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आर। आर को चेंज करेंगे हम सेकेंड में, आर को चेंज करेंगे सेकेंड में, तो पहले आर को चेंज करेंगे हम मिनट में, मतलब 1 आवर में 60 मिनट हो गया और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया, तो ये हो गया 60 × 60 सेकेंड। नाउ कैंसलिंग this is 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो देख ले बच्चों आपने कि हमें ये 5/18 मीटर पर सेकेंड आया कैसे। तो इन केस आपको याद नहीं है कि हम कैसे कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, आपको ये 5/18 लर्न नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा है या आप किसी भी कारण से कंफ्यूज है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली डू दिस कैलकुलेशन। ओके, क्योंकि ये 5/18 भी तो इसको रिड्यूस करके ही आया है। सो किलोमीटर के जगह में 1000 मीटर लिखेंगे, आर के जगह में 60 × 60 लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, नाउ अब हम देखते हैं दूसरा कन्वर्जन, फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। जस्ट उसका उल्टा होगा, मतलब मीटर पर सेकेंड को हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, क्योंकि जस्ट ये ऑपोजिट है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गया तो मल्टीप्लाई किए 5/18 से, आपको पता चल गया कि 5/18 कहाँ से आया, और जब हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो उसको 5/18 को इन्वर्स कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ लेट अस सी देयर एप्लीकेशन। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कितना ये वर्क करता है। ओके, चलो let us take one example। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो वो कितना होता है, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने क्या सीखा था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। ओके, 5 4 20 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। हमने ये यूज किया है 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब हम 5/18 की जगह में क्या यूज करेंगे, जो कन्वर्ट किए करके 5/18 नंबर था वो था, जैसे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
20 मीटर पर सेकेंड। सो आपने देखा बच्चों कि यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 1000/16 to 60 से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में आंसर तो हमें सेम ही आ रहा है। ओके, ये 5/18 भी ये 1000/16 to 60 को रिड्यूस करके ही आया है। सो दिस इज द वे हाउ यू विल कन्वर्ट speed which is given in kilometer per hour to meter per second. Now let's see next example, which is conversion from meter per second to kilometer per hour. Convert चलो ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड टू इंटू किलोमीटर पर आवर। तो 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 18 2 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो 10 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया किलोमीटर पर आवर में, 36 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाइंग इट बाय 18/5। सो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट इन द comment section. Okay, and I am ready and I'm always there to solve all your problems and solve all your doubts. Now let's see children, ये तो हमने अभी किया what is speed निकालने का फॉर्मूला सीखा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीखा, टाइम निकालने का फॉर्मूला सीखा, हमने कन्वर्जन सीखा, हाउ टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड एंड हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। इतने चीज़ हमने सीख किया। नाउ हम जब भी ट्रैवल करते हैं या कोई बाइक राइड करते हैं, स्कूटी राइड करते हैं, तो जब हम राइड करते हैं तो हमारा स्पीड तो सेम नहीं रहता है, हर समय एक ही स्पीड में तो हम नहीं जाते हैं। कभी कोई बम्पर आ गया या कोई ट्रैफिक जाम है तो हमारा बाइक का स्पीड स्लो हो जाता है, और यहाँ जहाँ पे खाली रोड है वहाँ पर शान से गाड़ी चलाते हैं, वहाँ स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो क्या बोलोगे? तब तो हम कोई एक इंस्टेंट का स्पीड नहीं देंगे, तब हमें एवरेज स्पीड देना पड़ेगा। ठीक है, तब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड को जानने से पहले चलो पहले हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होता है तब उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जब एक व्हीकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है तब उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड वैसे रियल लाइफ में ज़्यादा होता नहीं है, इसीलिए हम लेते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड का मतलब है जितना भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है वो, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल गिव अस एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? Total distance covered by total time taken. ओके, सो टोटल डिस्टेंस जो भी हमने कवर किया है उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है दोनों को डिवाइड कर देंगे, then we will get the average speed. Okay, now we will see one example based on this average speed. Sorry, speed is missing over here. So we'll see one example based on this average speed. Now let's take one example. Okay, I'm just reading the question. A train covers the first 30 kilometer of its journey at the speed of 60 kilometer per hour. There is a train. चलो हम ट्रेन बना देते हैं। ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन है। चलो ये धुआं निकल रहा है, ये इसका इंजन है। A train covers, इसको
विंडो ही बना देते हैं, बिना विंडो के तो ट्रेन होती नहीं है। ठीक है, चलो अब नाउ अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन जर्नी कवर कर रही है, चलो जर्नी मान लो यहाँ से यहाँ तक है, 30 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी, 30 किलोमीटर कवर कर रही है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, फॉर टोटल जर्नी का 30 किलोमीटर कवर कर रही है ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो बाकी डिस्टेंस है, बाकी डिस्टेंस एंड द रेस्ट 60 किलोमीटर जो बचा उसको कवर कर रही है एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो अब कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? हमें मिल गया टोटल डिस्टेंस, हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई है जहां पे जाकर रुक रही है, मतलब कि ये डिस्टेंस 30 और ये डिस्टेंस 60 को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। टोटल टाइम, टोटल टाइम कहाँ है? यहाँ तो हमें स्पीड दिया हुआ है फर्स्ट 30 किलोमीटर का, और 60 किलोमीटर का स्पीड दिया हुआ, टाइम तो नहीं दिया है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। सो टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर, टाइम टेबल टू कवर 30 किलोमीटर इज, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज d1 बाय s1। व्हाट इज d1? 30 किलोमीटर। व्हाट इज s1? 60 किलोमीटर पर आवर। सो इट इज हाफ एन आवर। तो कितना हो गया? कितना टाइम लग रहा है ट्रेन को 30 किलोमीटर जाने में? हाफ एन आवर। अब देखते हैं 60 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा। टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर is d2 by s2. What is d2? 60 kilometer. And what is s2? 80 kilometer per hour. थ्री बाई फोर आर। तो 60 किलोमीटर जाने में ट्रेन को लग रहा है 3/4 आवर। Now we have got the time to cover both the parts of the journey. First part it is taking half an hour, second part it is taking 3/4 hour. Now from here we can calculate the total time. Now we can easily calculate the total distance and we can easily calculate the total time. So we will apply this in the formula. Average speed is equal to total distance traveled or covered by total time taken. So what is the total distance traveled? Is d1 plus d2, and total time is this one t1 by t2 you can say, or t1 plus t2. d1 by t2 is 30 plus 60 kilometer, and this is 1 by 2 plus 3 by 4 r. So it is 90 किलोमीटर, और ये ऐड करेंगे एलसीएम लेके, 2 और 4 का एलसीएम 4, सो 2 2 ज़ा 4, 2 plus 3, so it is 90 किलोमीटर by 5 by 4 r. नाउ यहाँ जगह नहीं है, चलो यहाँ कर लेते हैं। सो 90 किलोमीटर बाई 5 इंटू 4 ऊपर चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, सो 18 4 ज़ा
18 fours are 72 kilometer per hour. So 72 kilometer per hour will be the average speed of the train. Okay children, so we have seen this uniform speed also and average speed also, and there are many more sums here in this chapter, and which you will be able to solve using these informations which I have given in this video. The formulas you can use and you can easily calculate the sums, and there are certain other questions also which are where there are train and the train is crossing platform, where train is crossing, a man is standing on the platform, or train is crossing a pole. All sort of sums we'll see in the next video. Okay, before that we have to do certain explanation. I'll first explain in the next video and then we'll do the sums. So children, I hope you will like the video, and the video is very informative and you will definitely get benefited from it. Okay children, do like the video. If you really like the video, do like the video and also share the video, and last and not the least, subscribe the channel. Okay children, bye for now. Have a good day. Bye everybody.